नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती में जब से दोस्तों शिक्षक भर्ती आई तब से कुछ न कुछ उसमें कानूनी अड़चनें या दिक्कतें दोस्तों जरूर आ रही हैं। लेकिन अब दोस्तों एक बड़ी अड़चन देखने के लिए मिलने वाली है, वो है बीपीएससी रिजल्ट को लेके। अभी आपको दोस्तों जो पीआरटी का रिजल्ट है उसके लिए आपको अच्छा खासा इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों कारण क्या है उसके बारे में भी मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। लेकिन बात रही आपकी जो रिजल्ट है 9 to 12 का, वो रिजल्ट आपका जो 9 to 12 का जो रिजल्ट है वो आपको मिड अक्टूबर में देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा एक घोषणा कर दी गई थी कि जो आपका रिजल्ट है 1 से लेके 12 तक का वो सब आपका मिड अक्टूबर में देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले आपका 11 to 12 का रिजल्ट आएगा, फिर 9 to 10 का, फिर 1 to 5 का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब इस रिजल्ट के फंसने की या रिजल्ट में देरी होने की एक बड़ी वजह निकल के सामने आ रही है दोस्तों। अब वजह क्या है दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बता दूं। चलिए आप सुनिएगा कि वजह क्या है। अब जो 1 to 5 का जो रिजल्ट है उसमें देरी होने की मेन वजह क्या है। बिहार में 1,70,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का जो मामला है फिर से कानूनी पचड़े में फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहने का मतलब है कि फिर से वो कानूनी पचड़े में फंसता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। हो सकता है इसमें विलंब हो। बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और ये पूरा मामला जो है दोस्तों बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा है। दोस्तों सिर्फ ये जो रिजल्ट आपका 1 to 5 का रिजल्ट फंसने वाला है, सिर्फ इसके कारण फंसने वाला है कि 1 to 5 के जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों उसके लिए जो सरकार दोस्तों कुछ वहाँ पे नया करने वाली है। उसी के कारण ये पूरा मामला जो है आपका फंसता हुआ नजर आ रहा है। बीपीएससी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोस्तों जो संस्था वहाँ पे आपके शिक्षक भर्ती कंडक्ट करवाई थी, उस संस्था ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तय किया था कि बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे और 3,90,000 बीएड पास कैंडिडेट के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अब बीपीएससी ने यह तय किया है कि सिर्फ डीएलएड पास अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। और इस चीज़ को लेकर दोस्तों जो बीएड अभ्यर्थी थे उनके द्वारा प्रयास किया ही जा रहा था कि उनका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए, ऐसा ठीक है, तो उनके द्वारा प्रयास किया ही जा रहा था। लेकिन अब दोस्तों उनको सरकार का भी सहयोग मिल चुका है। सरकार खुद दोस्तों उनके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है बीएड अभ्यर्थियों के बचाव के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि इस बीच जो मामला है पटना हाई कोर्ट में ही पहुंचा था, जिसमें बिहार सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बिहार में ये आदेश जो लागू हुआ है बीएड पीआरटी में शामिल नहीं होगा, वो लागू होगा कि नहीं होगा। दोस्तों पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की जो दलील थी उसको खारिज कर दिया था कि मतलब उनको क्लियर नहीं हो पाया कि जो मामला है लागू होगा कि नहीं होगा। उनकी जो दलील की गई थी बिहार सरकार के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पटना हाई कोर्ट का आदेश आया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वही बिहार में भी लागू होगा। अब पटना हाई कोर्ट के इसी फैसले को, पटना हाई कोर्ट का जो फैसला आया इसी फैसले को आधार बना के बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है और कहा है कि उसे बीएड पास अभ्यर्थियों को या बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्त की इजाज़त दी जाए। दोस्तों एक बड़ा मामला हो चुका है। अब जब तक फैसला नहीं आ जाता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से इस चीज़ को लेके कि बीएड पास अभ्यर्थियों को क्या मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब तक जो आपका रिजल्ट है दोस्तों 1 to 5 का, उस रिजल्ट की फंसने की पूरी संभावना है। अब इस रिजल्ट के लिए अभी आपको करना पड़ सकता है और भी इंतजार दोस्तों। अभी यह हुआ दोस्तों जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं दोस्तों के पाठक, उनके द्वारा खुद याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में बीएड के पक्ष को बचाव के लिए दोस्तों। उन सब का ये कहना है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी के टीचर पद पर नियुक्ति की इजाज़त दी जाए दोस्तों। ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी तरीके से अन्य अपडेट या जानकारी के साथ दोस्तों मैं फिर मिलूंगा। क्या दोस्तों आपका जो शिक्षक भर्ती है वो कानूनी पचड़े में फंस चुकी है, जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो इसके लिए आपको इंतजार ही करना पड़ेगा।